सभी ने इस बात पर संतोष जताया कि बेहतर तरीके से इलाज, उपचार, सुविधा और व्यवस्था चल रही है। और जो मरीज हमारे आए हैं उनके बारे में, मैंने बच्चों के बारे में पूछा तो लगभग सभी की माताओं ने कहा कि जब बच्चा को हम लेके आए उसके तुलना में अब बच्चा स्वस्थ है, बेहतर है। कुछ ने कहा कि अब बात करने लगा है, अब खाना खाने लगा है, मतलब स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि सुधार करके 27 बच्चे ऐसे हैं जो वार्ड में चले गए हैं और उन 27 बच्चों को आज और कल में उनको देख के हम डिस्चार्ज करेंगे। जब बच्चा स्टेबल हो जाता है तो बच्चा को स्टेबल होने के बाद भी हम 36 से 48 घंटे तक उसको आईसीयू में रखते हैं और फिर उसके बाद कम से कम 24 घंटा से 48 घंटा तक जनरल वार्ड में रखते हैं। और जब संतुष्ट हो जाती है टीम, हमारे चिकित्सकों की टीम, तब जाके फिर हम उनको डिस्चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र जो बच्चे यहाँ अस्पताल में हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर जाएंगे। यदि 2014 का आपको ध्यान हो तो संजोग ऐसा था कि उस वक्त भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ही थे और आपको ध्यान में होगा कि उस समय स्वयं डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे। वो स्वयं चिकित्सक भी हैं और उन्होंने एक इंटरनेशनल डेलीगेशन भी लाया था, उसमें यूएस के डॉक्टर्स भी आए थे और डॉक्टरों ने पूरा गहन परीक्षण जांच किया था कि आखिर ये बीमारी क्या है, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, बीमारी के कारण क्या हैं। और बहुत सारे रिसर्च के बाद भी चिकित्सकों की टोली किसी एक बिंदु तक नहीं पहुंच पाई और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उसके अनुसार, WHO के अनुसार AES एक नाम दिया गया जिसके अंदर कुछ लक्षण बताए गए कि ऐसा लक्षण यदि पाया जाए बच्चों के बीच में तो उसको AES कहेंगे। उसी में एक लक्षण हाइपोग्लाइसेमिया भी है। तो जो चिकित्सकों की टीम आई थी उस टीम ने भी कहा कि हाइपोग्लाइसेमिया भी एक कारण है। कुछ चिकित्सकों का कहना था कि जो गिरा हुआ लिच्ची बच्चे खाते हैं उसके कारण होता है, वो भी एक कारण था। कुछ चिकित्सकों का कहना था कि आर्द्रता बढ़ जाती है तो डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा होता है। और पटना एम्स में फिर उन चिकित्सकों की एक बड़ी बैठक हुई थी। तो चिकित्सक रिसर्च कर रहे हैं, किसी एक कारण तक नहीं पहुंचे। अलग अलग कारण हैं जिन कारणों के बारे में बताया गया है और जो रिसर्च के आधार पे हम लोगों को जानकारी मिली है उसी के आधार पे हम लोग एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। आखिर जिन चीज़ों से सावधानी बरतने का अपील किया जा रहा है या अभिभावकों को जो जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है वह उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर जिनको उन चिकित्सकों ने सारा कुछ करके सुझाव दिया।